हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये हमारा थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा। प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे कि कैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। जीएसटी आपके क्लाइंट का आप कैसे रजिस्ट्रेशन आप खुद ही कर पाएंगे, उसका नंबर कैसे आपको मिलेगा, उसका ईआरएन नंबर कैसे जनरेट करना है, वो आपका पूरा एप्लीकेशन हम प्रैक्टिकल सेशन में देखते हैं। मगर यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम थियोरेटिकली कि थियोरेटिकली हम कैसे जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। राइट, सो लेट्स सी द टॉपिक। यस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी बेस पे भी है, आपको खुद वॉलेंटरी करना है तो भी आप करवा सकते हो। और दूसरा क्राइटेरिया ये भी है कि कंपल्सन रजिस्टर्ड है, आपको करना है कि नहीं करना है, पर देयर इज सम स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आपको ये टाइप वाला बिजनेस करना है या तो इसमें आप फॉल हो रहे हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है। सो यस, रजिस्ट्रेशन इसमें मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है कि कंडीशन वाइज कौन से फॉल्स हो रहे हैं, कि ऐसे कंडीशन होगी तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दोनों का मैंने अलग अलग बाइफर्केशन का किया है। ये कंडीशन वाइज फॉल हो रहा है और ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाइज फॉल हो रहा है। ओके, सो पहले हम कंडीशन वाइज देखेंगे। तो कंडीशन वाइज पहला कंडीशन ये है कि सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच टर्नओवर इज मोर देन 40 lakhs। गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चर है, होलसेल है, ट्रेडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा जा रहा है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राइट, 40 लाख से बिलो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो चलेगा। राइट, और स्पेशल कैटेगरी में वही लिमिट 20 लाख है, 40 इंस्टेड ऑफ 40 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट इसमें ये वाले लॉस के लिए है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तरांचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। राइट, देन सेकेंड उसमें लायबल हो रहा है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर प्री जीएसटी लॉ। प्री जीएसटी मतलब जो बंदा ऑलरेडी वैट में रजिस्टर्ड था, जो बंदा ऑलरेडी सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, जो बंदा एक्साइज में रजिस्टर्ड था, उसको तो यहाँ पे जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाना ही है। उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि दे आर नॉट नीड टू। अगर अभी जीएसटी आ गया है, मतलब 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी आया तो ये लॉ डाला गया कि जो भी बंदा ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है अंडर द प्रीवियस लॉ, राइट, जो पहला अर्लियर जो पुराना वाला लॉ है, उनको तो जीएसटी में रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। राइट, देन थर्ड कंडीशन है कि व्हेन बिजनेस इज रजिस्टर्ड और हैज बीन ट्रांसफर्ड, किसी बंदे को सेल कर रहा है, ओके, टू समवन और हैज बीन अमालगमेटेड और डीमर्ज, देन ट्रांसफरिंग नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई ट्रेडिंग का है, मैन्युफैक्चर का है या तो सर्विस प्रोवाइडर का है। राइट, मैं वो बिजनेस सेम टू सेम एज इट इज किसी बंदे को बेच रही हूँ तो उसको, और मैं ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो वो बंदे जो ले रहा है इवन दो दे आर नॉट 40 lakhs की लिमिट नहीं उसकी क्रॉस हो रही है, फिर भी उनको लेना ही है। राइट, और सेम वे इन द अमालगमेशन, यू नो द अमालगमेशन, राइट। सो अमालगमेशन और डीमर्ज, जब दो कंपनी या दो फॉर्म्स मर्ज होके कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो भी रजिस्ट्रेशन करना है, और डीमर्जर इन द सेम वे दो सेगमेंट अलग अलग होके, राइट, कोई मैन्युफैक्चरिंग का है या तो और दूसरा उनका सर्विस प्रोवाइड कर का है, तो वो दोनों अलग भी रजिस्टर्ड, मतलब एक ही कंपनी पहले कर रही थी फिर दोनों अलग हो गई, तो डीमर्जर के केस में भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर। राइट, नाउ वी विल सी द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मीन्स ये कोई क्राइटेरिया, ये जो 40 lakhs और 20 lakhs के क्राइटेरिया में नहीं आना पड़ेगा, उनको नहीं लागू होता है। जैसे ही ये इसमें से है, कोई भी बंदा इसमें फॉलो हो रहा है तो दे नीड टू रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, मतलब कि कंपलसरी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ 1 रुपी ऑफ सिंगल भी, आप 1 रुपये भी आप बिल इश्यू कर रहे हो तो आपको रजिस्टर्ड करवाना ही है। राइट, लेट्स सी द पर्सन्स। फर्स्ट उसमें बंदा आ रहा है टैक्सेबल पर्सन कैरिंग ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब कोई स्टेट के बाहर आउटसाइड द स्टेट कर रहा है आईजीएसटी वाला, तो उनको रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। विद इन स्टेट है एसजीएसटी सीजीएस तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे अप टू 40 लाख, देन इट इज ओके। राइट, मगर उससे ऊपर उनको स्टेट से बाहर सेल्स करना है, देन दे नीड टू रजिस्टर। ओके,
देन सेकेंड इज द पर्सन लायबल टू पे अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अलग से एक चैप्टर है, यू कैन सी, मगर अभी मैं बता सकती हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब सर्विस प्रोवाइडर। इस केस में सर्विस प्रोवाइडर की बात नहीं हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं सर्विस रिसीवर, जिसको पे करना आएगा अंडर द लॉ ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उस केस में वो सर्विस रिसीवर को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ओके, इवन रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस एंड टीसीएस, जो बंदे की लायबिलिटी टीडीएस एंड टीसीएस में है उनको जीएसटी नंबर लेना ही है। देन एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो नॉर्मल एजेंट है, प्योर एजेंट है, जो भी बंदा प्रोवाइड कर रहा है ऑन द प्रिंसिपल के बिहाफ में, वो सेल्स कर रहा है या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनको भी रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा, ओके। उनके कुछ एक्सेप्शन भी है लाइक इंश्योरेंस एंड ऑल, वो लोग कवर नहीं होते, मगर बाकी सब एजेंट सारे कवर हो जाते हैं, राइट। देन ई कॉमर्स सप्लायर, ऑफकोर्स हमने देखा था कंपोजिशन स्कीम में भी ये काफ़ी सारे उसमें कंडीशन सेम ही थी कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते वो लोग, ये ई कॉमर्स सप्लाई नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाते, राइट। सेम वे इसमें भी है कि ये जो इंटरस्टेट सप्लाई करना है या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है जो है, उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ऑनलाइन, उनको सर्विस के लिए भी और गुड्स के लिए भी, राइट। एंड देन द लास्ट इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ओके। देन वी विल सी कि किसको लायबल नहीं है, किसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स पहला तो वही आएगा कि 40 लाख से नीचे वाला, मगर उससे भी देख लेते हैं कि लॉ क्या कहती है, राइट। लॉ कहती है सबसे पहले कौन बंदा नहीं आएगा, द पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई वेयर सर्विस रिसिपिएंट इज लायबल टू पे। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सर्विस रिसिपिएंट आ जाता है कंपलसरी में, उसको तो लेना ही पड़ेगा, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, वो बंदे को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसका टर्नओवर 40 लाख से अबव है तो भी चलेगा, क्योंकि उसका सर्विस टैक्स तो सर्विस रिसीवर भर रहा है, मतलब सामने वाला बायर भर रहा है, उसको नहीं पे करना है। इवन दो दे आर सप्लाइंग दे हैव सेल्स मोर देन 40 लाख, देन ऑल्सो दे डोंट नीड टू रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। देन सेकंड है एग्रीकल्चरलिस्ट, ऑफकोर्स फार्मर्स को अलाउड नहीं है, वो दे डोंट नीड टू रजिस्टर्ड। Then exclusively in the business of goods service and which is not liable to tax and or may be exempted, वो सिर्फ एग्जम्प्ट वाला ही मतलब बिजनेस कर रहे हैं, एग्जम्प्ट सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड टू रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। और ऑफकोर्स द लास्ट एंड वन जो जिसका 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है या तो फिर 20 लाख का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उस केस में, राइट। आई होप द यू गेट द पॉइंट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। So let's see in the next video. Thank you for watching.